पेस के हवाले से बड़ी बातें हो रही है कि पेस पाकिस्तानी पेसर्स की कम होती जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ज्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई कोई बंदा हमारे प्लेयरों को अकल डोनेट कर दो यार, दिमाग डोनेट करो भाई, इन लोगों के पास है ही नहीं। भाई पाकिस्तान में नेशनल टी20 कप चल रहा है, मतलब स्टार्ट होने वाला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां पे शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया कि भाईजान आपकी पेस कम हो गई है, तो कहता है इंशाल्लाह वापस आ जाएगी। हमारे प्लेयर इंशाल्लाह और माशाल्लाह पे चल रहे हैं। ये लें जी पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी डोमेस्टिक के अंदर 10 ओवर पहले मैच हार कर अपनी टीम को वापस बाहर लाते हुए 213 का टारगेट दिया था, यानी कि शाहीन की टीम ने 213 बनाए थे। सामने थी साहिबजादा फरहान की टीम, उसने 213 10 ओवर पहले ही चेज करके शाहीन शाह अफरीदी को दे दिए हैं कि ये लें कप्तान साहब, हमारे लायक कुछ और है तो बता दें, हम वो भी करने को तैयार हैं। और शाहीन शाह अफरीदी वहां पर देखता रह गया, उसके अपने 10 ओवर कंप्लीट नहीं हुए, 7 ही ओवर उसके अपने हुए। ये छोड़ दें कि उसकी अपनी बॉलिंग कैसे थी, उसके पास और कौन सा बॉलर था, उसने ओवर कैसे करवाए। ये शाहीन शाह अफरीदी की बनाई गई टीम थी, ये शाहीन शाह अफरीदी की टीम थी। मुल्तान में जो हमारा नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा है उसके कप्तानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ज़्यादातर सवाल शाहीन से थे, दो के फ़हीम अशरफ भी बैठे हुए थे, साइम अयूब भी और फरहान भी। साइम अयूब तो मुझे लग रहा था कि वो ना जैसे शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की फ़ोटो खिंचवाने आया होता है ना बंदा, वो उस तरह बैठा हुआ था। राणा जी एट टाइम जैसे सिर सुट के बैठे हुए थे, जैसे ना उस बच्चे की तरह जिसने पूरा साल कुछ नहीं किया होता, और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम के ऊपर जब उसके टीचर्स बता रहे होते हैं ना कि पूरे साल में बच्चे ने क्या क्या कांड किया, तो वो जहन में सोच रहा होता है कि यार पापा की बेल्ट कहाँ छुपानी है, और उसके जहन में आ रहा होता है कि यार उसी बंदे का तो घर है, उसे तो घर का चप्पा चप्पा पता है, मेरे नाम पर तो बाद में आएगा, क्या ही बेल्ट छुपा के कर लेंगे। शाहीन से जो क्वेश्चन हुए उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग थे, जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ, ही साइड उसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता, ठीक है किसको क्या मिला, क्या हिसाब किताब है, वो भी पीसीबी ने उसके ऊपर जैसे कहते हैं मोटे वाला कंबल दिया हुआ है, और कंबल देकर भी ऊपर रज़ाई दी हुई है। तो वो जब पीसीबी बताएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मामला है, किस किस को क्या क्या हिसाब किताब में मिले हैं, तो वो फिर जब डिटेल सामने आएंगी तो फिर पता लगेगा। अभी उसी शाहीन ने साफ कह दिया मुझे नहीं पता उसका, फेयर इनफ। एक बहुत बड़ी ना यब भी मारी है शाहीन ने, और ये यब पहली दफ़ा नहीं है, ये इससे पीछे भी वो शाहीन मार चुके हैं, वो भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। ओडीआई का कप्तान है चौधरी तू। भाई तेरी पिछले 4 सालों से पेस कम है 2021 के वर्ल्ड कप के बाद। मैं आपसे बताऊं, मेरा दिल ही नहीं करता है इन लोगों की बात करने का। शाहीन की बात कर लेता हूं। भाई आपसे सवाल हुआ आपका पेस क्यों कम हुआ, ठीक है भाई, आपसे आपने बोला बढ़ जाएगा, ठीक है, आपने किसी बात करके बात खत्म कर दी, ठीक है। तो मुझे तो आपके जवाब का बिल्कुल मजा नहीं आया। आपने क्या जवाब दिया, आपने जान छुड़ाई, ठीक है। जवाब दे प्रॉपर तरीके से कि वो भी सेटिस्फाई हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को ये सिखा दो कि मीडिया के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कप्तानों के कप्तान, वो जैसे है ना क्रिकेट के सिकंदर, वैसे यहां भी एक है, कप्तानों के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां उनसे पेस के हवाले से सवाल होता है। और ये एक ऐसा सवाल है कि अगर आपने शाहीन से पेस की बात की है ना, तो शाहीन में एक ईगो आ जाती है, उसमें एक गुस्सा आ जाता है। शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसा टफ टाइम देना था कि ये जो 213 स्कोर थे, इनको ऐसा लोहे के चने की तरह बनाना था कि सामने वाली टीम सोचती जरूर कि यार शाहीन है, वो कप्तान है, साहिबजादा फरहान का तो कोई सीन ही नहीं है, उसकी तो कोई कप्तानी ही नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और सामने शाहीन शाह अफरीदी है जो कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान है, और वो वहां पर फेल हो जाता है। वहां पर साहिबजादा फरहान सेंचुरी कर जाता है। शाहीन शाह अफरीदी साहिबजादा फरहान के साथ अरसा दराज हो गया है साथ खेलते हुए, उसकी कमजोरियां पता होंगी, वो कहां से आउट होता है, क्या करता है, मतलब कि सारी चीजें। वहीं पर मोहम्मद नवाज भी शाहीन शाह अफरीदी के पास होता है, वो अपने 10 ओवर कंप्लीट करता है, लेकिन उसको भी वो विकेटें नहीं मिलती हैं जो उससे पहले सुफियान मुकीम लेकर चला जाता है। सुफियान मुकीम 10 ओवर के अंदर 4 विकेटें लेकर चला जाता है, नवाज वहीं पर देखता रह जाता है और उसको एक ही विकेट मिलती है। फिर आप ना वाकई मीडिया को हैंडल करना आप में से किसी को नहीं आता। अब अगर शाहीन को मीडिया नहीं हैंडल करना आता ना, तो फिर वाकई इसको साइड पे कर देना चाहिए एज ए कैप्टन। अच्छा, एक वो सवाल हुआ रिलेटेड टू हिज कैप्टनसी कि भाई वो ओडीआई की कैप्टनसी, कैप्टन हमारे ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाती है। आकिब जावेद तो कह रहे हैं कि आप 2027 तक
वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान हैं बट पाकिस्तान में कोई पता नहीं लगता, तो आप क्या कहेंगे? तो उस पर शाहीन ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि अभी तक तो मैं ही कप्तान हूँ ओडीआई क्रिकेट का। वहाँ पे मैं शाहीन के साथ हूँ कि मेरा ख्याल है कि पीसीबी को अल्ल एलानिया स्टेटमेंट दे, प्रेशर जारी कर दे कि भाई, ताकि ना ये जो बाकी ये जो छोटी छोटी सी वो उगी हुई है ना काइयाँ सी डाउट्स की कि रहेगा नहीं रहेगा, बाबर आजम को तो नहीं बना रहे वाइट बॉल का कैप्टन, ये जितना कुछ भी है ना, या सलमान अली आगा आ जाए या सब कुछ इस तरह का हो जाए, ये सब सफाई हो जाए इन काइयों की। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि फ्री माइंड हो जाए शाहीन का भी, जिन्होंने खेलना है उसको, मतलब वो फ्री माइंड के साथ देखे ना प्लेयर्स को। वो उसकी फटी पड़ी हुई है, मेरी अपनी कप्तानी का मुझे पता नहीं है, वो किसी की परफॉर्मेंस को क्या ही जज करेगा। 10,000 किस्म के डायलेमास ज़हन में चल रहे होते हैं। तो शाहीन को अनाउंस कर देना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप तक का कैप्टन कि भाई इस टेन्योर अभी इस पीरियड से 10-11 अगस्त से ऑनवर्ड्स जितनी ओडीआई क्रिकेट खेलनी है, शाहीन कैप्टन है पाकिस्तान की वाइट बॉल ओडीआई टीम का, और वर्ल्ड कप 2027 में भी वही कैप्टन होगा। ये बेस्ट है ताकि ना बाकी जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज और ये सोशल मीडिया की पोस्टें और ये वो सारा कुछ जो है ना, इनका तो खात्मा हो। तो इस मामले में मैं शाहीन के बिल्कुल साथ हूं कि उसको कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए। टीम में भी किसी किस्म की रिफ्ट नहीं होगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सवाल होता है कि हमारे बॉलर्स का पेस दिन ब दिन कम होता जा रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने सोचा हमारा कप्तान है, कोई लॉजिकल टेक्निकल जवाब देगा। शाहीन शाह अफरीदी साहब आगे से स्माइल करते हैं और कहते हैं ज्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। इतने सारे लोग इनको फॉलो करते हैं, हीरो मानते हैं अपना, लेकिन इन लोगों के अंदर प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं है। बात शुरू हुई है इंशाल्लाह से और खत्म हुई है माशाल्लाह पे। ना इनकी फिटनेस है, ना इनकी बॉलिंग है, ना इनकी बैटिंग है। लीगों में जाते हैं, वहां रुसवा हो जाते हैं, लीगों वाले इनको ठुड्डे मार के जो है वो लीगों से भगा देते हैं। तो बिग बैश में शाहीन शाह अफरीदी वर्स्ट बॉलर नजर आए। लंका प्रीमियर लीग में उनको एक बहुत ही बेकार किस्म के बॉलर की तरह ट्रीट किया गया, कभी मीडियम पेसर लिखा गया, कभी ड्रॉप कर दिया गया। बाद में शाहीन शाह अफरीदी छोड़ छाड़ के लंका प्रीमियर लीग आई। उनकी पेस के हौल से भी सवाल हुआ कि भाई आपकी पेस तो लगातार गिर रही है, तो इसका क्या बनेगा? वो कह रहे हैं तेज हो जाएगी। तो ज्यादातर जो 10-12 सवाल हुए पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो 3 कप्तान बैठे थे उनसे सिर्फ एक सवाल हुआ टूर्नामेंट की तैयारियों के हवाले से। बाकी सारे सवाल शाहीन शाह अफरीदी से हो रहे थे। 8 से 9 सवाल शाहीन शाह अफरीदी से हुए, उनकी पेस से रिलेटेड सवाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, पेस मेरी वापस आ जाएगी। जबकि फैसल अकरम नो डाउट बहुत अच्छा स्पिनर है, लेकिन फिर भी 63 स्कोर उसको भी पड़ जाते हैं और एक ही विकेट आती है, और यूं शाहीन शाह अफरीदी की ये सारी कहानी खत्म हो जाती है। और अगर ये 50 ओवर का मैच भी होता है तो शायद शाहीन शाह अफरीदी के पास इतनी बॉलिंग ऑप्शन बचती ही नहीं कि वो ये 50 ओवर पूरे करवा लेता, ताकि ये मैच कुछ बनता हुआ नजर आता, ये मैच कुछ जीतता हुआ नजर आता। तो शाहीन शाह अफरीदी का ये आपके सामने है कि एज ए कैप्टन वो डोमेस्टिक के अंदर सामने डोमेस्टिक की टीम, पाकिस्तान की डोमेस्टिक की टीम, यानी कि जिसमें कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है, जिसमें कोई साउथ अफ्रीका नहीं है, कोई इंडिया वाला नहीं है, उसके सामने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी ऐसी है कि 213 इजीली चेस डाउन हो जाते हैं, और वो भी 10 ओवर पहले ही चेस डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी की वो जो बात है वो याद आती है कि अभी तक तो मैं ही पाकिस्तान का कप्तान हूँ, देखते हैं कि कौन कोई और आकर बनता है। मतलब जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसका एटीट्यूड है, और सामने जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि भाई ये कितने जोगे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, ये आपके सामने।